तुलसी नगर स्थित वन के एरिया में जहाँ पे लगातार प्रदर्शन चालू है और यहाँ पे भारतीय संविधान बचाओ मंच के कुछ लोग उपस्थित हैं जो प्रदर्शन लेके पर्यावरण बचाओ के लगातार गुहार लगा रहे हैं और साथ में उनके कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। हम लगातार चल के बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनसे क्या कुछ कहना है। जी मैम, यहाँ पे जब भी आप इस आवरण में आते हो तो आपकी प्रकृति की सुंदर खुशबू का एहसास आपको महसूस होता है कि जो प्रकृति वाकई सुकून देती है वह सुकून आपको महसूस होता है। जैसे ही जहाँ जहाँ डेवलपमेंट आपके किया है वहाँ पे आप जाओ तो सांसों में सफोकेशन होने लगता है। आपको पेड़ों के बीच आते हुए आपको शांति और सुकून महसूस होता है। आप एक बार सोचिए, सुकून आप अपने देश में क्यों नहीं रहना चाहते। हमें सुकून चाहिए। इतना हर बच्चा आज फ्रस्ट्रेटेड है कि ऑक्सीजन की कमी, इसका कहर हमने कोरोना में देखा है। कोरोना में आप देख रहे थे कि पैसा देकर भी प्राण नहीं मिल रहा था आपको। ऑक्सीजन हमारा प्राण है। मैं एक योग प्रशिक्षक हूँ जिला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से। उसकी वैल्यू उस पेशेंट से पूछिए, अस्थमा पेशेंट से पूछिए। जब उसे सांस नहीं आती है तो हम पीपल के पेड़ के नीचे उसे बिठाते हैं और जब ऑक्सीजन दिलवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, विद इन सेकेंड में उसकी सांसों का एहसास उसे महसूस होता है और उस सुकून को वह महसूस करता है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि पेड़ों से हम हैं, हमसे पेड़ नहीं है। उसका कहर उत्तराखंड में भी हम देख चुके हैं। जैसे जैसे आपने खिलवाड़ किया, जहां जहां आपने नदी के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया, उछल के उसने आपको मिट्टी में मल। सर, हमने इतना बड़ा एक कोरोना महामारी देख ली है जिसमें पैसा देकर भी हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और जो हमें निस्वार्थ ऑक्सीजन दे रहे, लकड़ी दे रहे, फल दे रहे, छाया दे रहे, मतलब हमारे जीवन के लिए सब कुछ दे रहे हैं, उनको हम काट रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। मतलब हम अपने जीवन के विनाश के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए और प्रकृति को, पेड़ों को बचाना चाहिए। आज हम जिस 100 साल पुराने पेड़ों को काट देंगे और हम फॉर्मेलिटी के नाम पर 1 लाख पेड़ लगाएंगे, लेकिन वो 1 लाख पेड़ पूर्ति नहीं करेंगे जो हम 100 साल के पेड़ को खत्म कर रहे हैं। जैसे कि इसमें कह रहे थे कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण बचाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं और लगातार अपने घरों में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कुछ मैसेज होने वाला है? उनको भी आगे आना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, सभी के लिए आगे आना चाहिए। और भले ही वो नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते, अपने घर से ही विरोध करें और जब तक विरोध नहीं करेंगे यह मनमानी नहीं रुकेगी। ये विरोध करने के लिए क्या कुछ टिप्स है, कैसे विरोध कर सकते हैं? अगर हम लोगों ने पहले भी विरोध किया है और मंत्री विधायकों को घर घर जाकर के फूल भी दिए हैं और पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया था, जिसके कारण विधानसभा का प्रोजेक्ट रुका था। विधानसभा के बाद जो विधायक विश्राम गृह बनना था उस प्रोजेक्ट को रुकवाया था। बराबर हम लोगों का संघर्ष चलता रहा। 2 माह हम लोगों ने पूरे पर्यावरण बचाओ आंदोलन में संघर्ष किया, जिसके कारण निर्णय हुआ था, रामेश्वर शर्मा जी ने उसको प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। के लिए भोपाल के विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो पर्यावरण बचाओ आंदोलन के का बैनर तले खड़े हैं और लगातार यहाँ पे पेड़ बचाओ के नारे लगाए। तो हम उनसे कुछ जानेंगे और वो बातचीत करेंगे। क्या कुछ जी, हमारा तो एक ही कहना है कि विकास के नाम पर कब तक आप हरियाली खत्म करोगे। आप एक चीज बोलते हैं कि हम यहाँ पे पेड़ काटने के बाद दूसरी जगह लगाएंगे, तो हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि होशंगाबाद रोड पे जब पेड़ काटे गए थे तो उसके एवज में कहाँ पर लगाए, है ना? कोलार में जो पेड़ काटे गए तो उसकी जगह कहाँ पर लगाए गए हैं। आज हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जब इंसानों के घर तोड़े जाते हैं तो उनको नए बनाए जाते हैं, लेकिन जब पक्षियों के घर उजाड़े जाते हैं जो उसमें पेड़ों पर अपना आशियाना बना के रहते हैं, उन पक्षियों की तरफ भी आपका रहम दिल नहीं है कि हम पक्षियों को तो बचा ले। आज परिंदे पूरे शहर से गायब होते जा रहे हैं क्योंकि पेड़ खत्म होते जा रहे हैं और पेड़ों पे ही पक्षी रहते हैं। और ये पूरा एक चक्र है। अगर ये चक्र खत्म हो गया, परिंदे खत्म हो गए, तो ये हरियाली ऑटोमेटिक पूरी खत्म हो जाएगी और यहाँ पे सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का जाल होगा, जिसकी वजह से तापमान बढ़ेगा, तरह तरह की बीमारियां होगी। इसलिए हमारा एक ही कहना है कि पेड़ों को बचाइए और पौधों को लगाइए। और सर, ऐसे में जो जिम्मेदार हैं इस ओर जिनका ध्यान नहीं जा रहा है या फिर जिनके लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आप लोगों की बात नहीं मानते तो ऐसे में आप लोगों का अगला कदम क्या कुछ होने वाला है? ये आंदोलन सतत जारी रहेगा जब तक हमारी आवाज को पूरा वो लोग नहीं उठाते हैं, तो कंप्लीट नहीं करते हैं। तो हमारी आवाज एक ही है, पेड़ों को बचाना है। और अगर आप पेड़ काटने के बाद अगर पेड़ों को लगाने की बात कर रहे हैं तो हम एक ही सवाल उनसे पूछ रहे हैं बार बार कि हम सतत ये आंदोलन जारी रखेंगे जब, और पेड़ों को बचाने के लिए हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हम और भी मैम से बातचीत करेंगे।
मैम आप लोगों का क्या कुछ कहना है इसमें? और अगर स्पेशली मैसेज की बात करूँ तो शहर की राजधानी से दूर मात्र 180 किलोमीटर दूर 50,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं इंदौर के अंदर, और फिर ऐसे में यहाँ पे जब पेड़ काटने की बात हो रही है वो भी हजारों की संख्या में, तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो सरकार से यही आग्रह है कि अगर वो पेड़ काट रहे हैं तो लगाएंगे कहाँ, और अगर 20 साल और 25 साल और 50 साल पुराने पेड़ वो काटेंगे तो ये 50 साल वाले पेड़ लाएंगे कहाँ से और कैसे लगाएंगे। और अगर वो शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं तो आज तक तो कहीं पे शिफ्ट करके पेड़ लगा नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। इन सब चीजों का अगर उनके पास जवाब है और वो कर सकते हैं तो ही इसको करेंगे, नहीं तो हम लोग एक चिपको आंदोलन एक बार चला था, हम लोग भी उसी तरह से करेंगे, पेड़ से चिपक के खड़े हो जाएंगे, फिर देखते हैं कि वो हमको काट के ही पेड़ काट पाएंगे। तो देवी बिश्नोई जो थी उन्होंने 17वीं सदी में जोधपुर में खिजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। इसके बाद हमारा जो उत्तराखंड है यहाँ पर 1970 में गौरा देवी, चंडी प्रकाश भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अभियान चलाया था जंगलों को कटने के लिए। उन्होंने कहा था कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार ये है जीवन के आधार। तो वृक्ष जो है, वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। तो वो आंदोलन एक माइलस्टोन है और उसी के आधार पे हम चिपको आंदोलन यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और भोपाल में पहले भी वैसे भी बहुत हरियाली के साथ खिलवाड़ हुआ है। गेमन इंडिया में स्मार्ट सिटी के नाम पर, पीआरटीएस कॉरिडोर के नाम पर पुराना विधायक विश्राम गृह जो बनाने वाले थे, तो हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि भारतीय विज्ञान संस्थान की जो रिपोर्ट है कि भोपाल की जो हरियाली है पिछले 20 सालों में 66% से लेकर 44% पे पहुंची है, मतलब 22% घटी है। और यदि यही स्थिति रही तो 4.1% 2030 तक घटेगी। सरकार ने कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं ली है, यह मत थोपिए आप, क्योंकि ऑलरेडी विधायक विश्राम गृह हैं, ऑलरेडी मंत्रियों के घर हैं। और ये पहले निर्मला बुच मैडम ने जो सिटीजन फोरम है उन्होंने सबसे पहले ये जो स्मार्ट सिटी का यहाँ पर विरोध किया था, लेकिन सरकार दोबारा फिर से उसी चीज को लेके आ गई है। कोविड में हमने समझ लिया है ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, तो आप ये कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी रोज एक पौधा लगाते हैं, बट ये एक तरफ तो आप पौधा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप जंगल कटने की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है सरकार का। यदि ये इस तरह से कदम उठाएंगे तो पूरा भोपाल एकजुट होकर इनके लिए विरोध करेगा और इस तरह की परियोजनाओं को लाने